डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई की जो कॉपी होती है और सीबीएसई की कॉपी में कैसे मार्किंग स्कीम जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो वो किस तरह का होता है और उस पर कैसे कैसे मार्क्स भरे जाते हैं। क्यों हमें जो है कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से हमें आ रहा है हम उसी को ही कर पाए। तो जैसे सीबीएसई बोर्ड की जो आपकी कॉपी मिलेगी अप्रॉक्स 32 पेजेज की होती है ये कॉपी। अगर दोनों काउंट किया जाए 1 2 3 4 इस करके 32 पेज टोटल आपके होंगे, यानी कि इसको कहते हैं 16 पेज। उसके बाद आप पहला पेज पर आप जानते हैं आपको क्या करना होता है। उस पर आपके सारे डिटेल्स होते हैं, नेम, पेपर का नाम, सेंटर, डिटेल्स, पेपर कोड XYZ, यहाँ OMR बना रहता है। इसको आप लोग फिल करते पूरा डिटेल्स सारे, ये मैंने लास्ट वीडियो में अपना बता दिया है, उसको आप देख के वहाँ समझ सकते हैं। अब इसी के हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि दूसरा पार्ट है। उस पार्ट में हम लोगों का वो कॉन्फिडेंशियल पार्ट होता है, आमतौर पे बच्चों को नहीं बताया जाता है, बच्चे नहीं देख सकते। बच्चे कॉपी पे तो देख सकते हैं लेकिन उसकी कोडिंग रहती है और वो कॉन्फिडेंशियल होता है। और जब आप कॉपी सीबीएसई की देखेंगे तो उस पर आपको, जैसे आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देने आ गए तो वहाँ पे CBSE 2026 लिखा रहेगा डॉट करके इस तरह से CBSE। सॉरी, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, सो इसीलिए आपको मैं सिंपली बता रहा हूँ, इस तरह से वो लिखा रहेगा। उसके बाद हम लोग दूसरे पेज की बात करते हैं। क्यों आप लोगों को एक क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूरे सीक्वेंस में हर काम को करना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे सपोज आप एक क्वेश्चन है, जैसे नंबरिंग की बात कर लेते हैं हम, तो नंबरिंग में आपका जो फ्रंट पेज रहता है उस पर कुछ इस तरह का बना रहता है। इस पे 2 कॉलम बने रहते हैं। पहला तो आपका इस पर आपका क्वेश्चन नंबर लिखा रहता है, क्वेश्चन नंबर लिखा रहता है, इस पर आपका मार्क्स लिखा रहता है। अब इस हिसाब से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हर सब्जेक्ट है। जैसे मैथ साइंस है तो मैथ साइंस में सर्टेन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपका जो है 30 प्लस भी हो सकता है। इस तरह से पूरा पहले लाइन ही हो जाएगी। इसी तरह सेम पैरामीटर दूसरे केस में लगेगा। इस तरह से केस हमारे 10 वहाँ हो गया, फिर यहाँ 11 हो जाएगा, 11 12 इस तरह से करके आपका ये पूरा कंप्लीट जाएगा। और लास्ट में जब आप यहाँ करने की चाहिए हो तो यहाँ पे आपका टोटल रहेगा, ऊपर वाले कॉलम में टोटल रहेगा और नीचे आपका यहाँ पे जो आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद फिर इस क्वेश्चन को ये होगा, फिर यहाँ पे इस तरह से करके फाइनल आपका हो जाएगा। ये आपकी कॉपी रहती है, ये इसका पैटर्न रहता है जब आपका नंबर चेक होता है। तो अब क्यों ऐसा कहा जाता है, बहुत से टीचर ने सुना होगा कि ऐसा किसी क्वेश्चन को ट्वाइस अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, राइट, आपने ये मैं डेमो रख रहा हूँ, बाकी उसके बाद मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने एक क्वेश्चन मान लीजिए, पहला आपको सेक्शन वाइज रहेगा, आप सेक्शन वाइज अपना कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसको 4 सेक्शन में बांट लेते हैं, 1 2, या आपका पेपर पे बता रहा हूँ, 3 4। मान लीजिए सेक्शन ए में पहला दूसरा क्वेश्चन और दूसरे में तीसरा चौथा पाँचवा छठवां, और इसमें जो है 7वां क्वेश्चन है, इसमें 8वां 9वां 10वां, मान लीजिए 3 क्वेश्चन। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने पहला क्वेश्चन चेक किया, मान लीजिए पहला क्वेश्चन 10 नंबर का है और इसको एग्जामिनर ने चेक कर लिया, इवैल्यूएटर ने चेक कर लिया, इसमें आपको 8 नंबर दे दिया। तो ये पहला क्वेश्चन चेक करेगा, इसमें तुरंत ही यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे 8 अपडेट कर देगा, राइट, यहाँ पे 8 कर देगा अपडेट। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन उसमें 3 है, उसमें 3 अपडेट कर दिया। इस तरह से करके मान लीजिए इसने 10 चेक कर दिया। और जब ये पूरा चेक कर लिया और लास्ट में पता चला कि आपने फिर से तीसरा क्वेश्चन लगा कि नहीं हम और कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, इसका आंसर हो सकता है सेकेंड टाइम में आपको और अच्छे से लगे कि यू कैन डील दिस क्वेश्चन वेरी ब्यूटीफुली एंड करेक्टली, तो आप फिर से उसको ट्राई कर दो। अब क्या होगा, आप जब तीसरा क्वेश्चन दोबारा करोगे तो उसमें एग्जामिनर
एक्स्ट्रा लिख के निकल जाएगा। क्यों? या रिपीटेड लिख के निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ही हैज़ अपडेटेड योर मार्क्स। उसने तीसरे क्वेश्चन में आपका पहले से ही मार्क्स अपडेट किया है। इसीलिए आप एक क्वेश्चन को सोच लीजिए, समझिए, 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है। और 2 बार अगर आप करेंगे तो नुकसान आपका होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम लोग एक क्वेश्चन को अगर 2 बार कर दें, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन को 2 बार कर दिया, या कभी कभी होता है एक सेक्शन में ऐसा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 ले लीजिए, उसमें ए बी सी दोनों दिया है और इसमें से आपको कोई 2 करना है, एनी 2 करना है। चाहे आप ए एंड बी करिए, दूसरा जो है या बी एंड सी करिए और सी एंड ए करिए, आप तीनों में से कोई 2 ही करेंगे। क्लियर? अब एक बात आती है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, हमने अगर तीनों कर दिया तो क्या होगा? हमने तीनों अगर कर दिया तो क्या होगा? इसका कुछ हम लोग को बेनिफिट मिलेगा कि पूरा कट जाएगा? तो इसका भी बहुत अच्छा आंसर है, मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए आपने तीनों कर दिया, मान लीजिए ए भी आपने कर दिया, बी भी आपने कर दिया, सी भी आपने कर दिया। क्लियर? तो ऑफिशियली तो आप जो पहले शुरू के 2 करेंगे वही चेक होना चाहिए, राइट? ये ऑफिशियली है, ठीक है। मान लीजिए इस 4 नंबर के क्वेश्चन में आपने 3/4 पाया, इसमें 3/4 पाया, इसमें 4/4 पाया और आपने पहले ये दोनों क्वेश्चन डील कर लिया, राइट? अब आपको रूल के हिसाब से जो पैरामीटर है यही मिलना चाहिए, लेकिन ये अगर एग्जामिनर की मर्जी पे बात चल जाए, इवैल्यूएटर, देखिए कोई भी इवैल्यूएटर होता है कभी किसी बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहता। उसका मेन इंटेंशन यही रहता है कि डिज़र्विंग कैंडिडेट को जितना वो डिज़र्व करता है उतना नंबर मिले, ना तो ज़्यादा ना तो कम। उस केस में एग्जामिनर आपका ये नंबर चाहे तो, इवैल्यूएटर आपका ये नंबर चाहे तो कंसीडर कर ले। हालांकि सीबीएसई कह देता है कि आप तीनों को चेक कर दीजिए लेकिन कोई 2 को कर दीजिए, लेकिन आप देखिए अगर इसको उन्होंने चेक करके अपडेट कर दिया, आप इसको सबसे लास्ट में करते हैं। मान लीजिए एक साथ अगर आप करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन मान लीजिए शुरू आपने 2 क्वेश्चन यहाँ किया, अब जैसे आपने 2 क्वेश्चन यहाँ किया, एक साथ कर दिया और इसका मार्क्स मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 था, फ्रंट पेज पे ये क्वेश्चन नंबर 8 पे इसका मार्क्स मान लीजिए 6 अपडेट हो गया। अब दोबारा आप किए, दोबारा लास्ट में ये क्वेश्चन नंबर 8 ही है, इसका तीसरा पार्ट है, इसमें आप 4 नंबर पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपका 8 में 7 मतलब एक नंबर वहाँ से बढ़ रही पॉसिबिलिटी हो जा रही है। तो इसको ऑलरेडी मार्क्स अपडेट हो गया, तो ये प्रॉब्लम होती है, तो एक्स्ट्रा लिख के एग्जाम ना आगे निकल सकता है, और अगर वो चाहे तो कंसीडर भी कर सकता है। तो वाई टू टेक रिस्क? तो रिस्क क्यों लेना? जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना। इस तरह से मैं छोटे छोटे टिप के साथ आपके साथ वीडियो में आता रहूँगा, आपको बोर्ड के लिए सपोर्ट करता रहूँगा। मैं क्लास 10th और 12th बोर्ड के सारे बच्चों को भी करना चाहता हूँ। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी चीज़ जो मेरे लेवल का अगर आप पूछना चाहते हैं, तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप उससे मैसेज करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। फ़ोन नहीं उठेगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या को भेज देंगे, जो जानकारी होगी वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। एक अंतिम रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें जो वो वीक हैं। आप ध्यान रखें, सीपी दुबे क्लासेस को आप लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको बोर्ड में टॉप कराए। थैंक यू।